पे शाहीन बाग में हुआ था ना तब कुछ कर पाया, बंगाल में जब हिंसा हो रही थी ना उस समय कुछ किया, तो कहीं पे वहाँ पे ये टोटली फेल है। मोदी गवर्नमेंट यहाँ फेल है 100% फेल। तो दिया ना घर, एक मिडिल क्लास को तो वो भी नहीं दिया। अरे भोपाल की तो बात मत करिए, भोपाल में जो भोपाल का विधानसभा है, विधानसभा के बाजू बाजू में इंस्टाग्राम खोलो तो लगता है कि पूरी दुनिया सुंदर है बस हमें छोड़कर। तालिबान पाकिस्तान का हिस्सा लेने को लड़ रहा है। नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। सुप्रभात देवियों सज्जनों। आज का दिन है शनिवार, सुप्रभात अदरक वाली चाय के साथ। और दिन है ताज़ी शनिवार खबर के 4 साथ। जून। ठीक है, तो हम लोग पेपर जल्दी से चालू करते हैं। तो धार्मिक आज़ादी का यहाँ सम्मान, अमेरिका में नस्ली हिंसा, भारत ने किया पलटवार। मतलब थोड़ा बताइए इसके बारे में। कल क्या हुआ था, जो वहाँ का डिफेंस सेक्रेटरी है टोनी ब्लिंकन, उन्होंने कहाँ बोला का? कि यूएसए अच्छा। उन्होंने बोला था कि इंडिया में जो धार्मिक वे जो हो रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उसको लेके वो चिंतित है। वो चिंतित है हमारे मैटर में। हाँ, हमारे मैटर में। तो हमने भी, भारत ने भी, अब भारत का रवैया थोड़ा सा चेंज हो गया है। भारत अब मतलब सुनता नहीं है, अब भारत नहीं सुनता, खासकर जब से ये एस जयशंकर आया सुनता नहीं। इन्होंने साफ बोले कि हम भी परेशान है, वहाँ पे जो गोलीबारी हो रही है, नस्ली हिंसा, आप भी अश्वेतों के खिलाफ आप जो कर रहे हैं, हम भी उनसे थोड़ा सा दुखी हैं। अच्छा, मतलब मेन जवाब- बात कि अपने अपनी अपना अपने संभाल, अपना घर देश देखो, का इंटरनल अपना घर मैटर, देखो। बिल्कुल अपना घर देखो और इधर उधर झांकने की कोशिश ना की जाए। इंटरनल मैटर्स पे ज़्यादा असर, मतलब आप, क्योंकि आप नहीं जानते हो वहाँ की जगह पे क्या हो रहा है। अमेरिका में बच्चों के दूध की भारी किल्लत, यूरोपीय देशों में मांग रहा, मजबूरी में घर पर बना रहे बेबी फूड। अब क्या हुआ, दूध की कमी, दूध नहीं मिल पा रहा है तो क्या करें, घुमा फिरा के क्या बनाएंगे, बेबी फूड, और बच्चों को फिर खिलाएंगे, फिर बोलेंगे कि पोषण की कमी हो रही है। यही कारण है ना, प्रॉपर तरीके से डाइट ना मिलने टाटा की वजह ग्रुप से। देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। इसकी वैल्यू 1.85 लाख करोड़ रुपीस हो चुकी है। और कल एक खबर भी आई है कि वापस से अंबानी दुनिया के भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए। बीच अच्छा, में थोड़े समय की अडानी बन गए थे। वाह, अंबानी जी के लिए जोरदार तालियां। उनको उसमें फर्क नहीं पड़ता हमें। इन सब चीज़ों से, हाँ, सही बात है। अभी कल हम लोग बात कर रहे थे हम लोग कि मजे ले रहे हैं उनके फर्स्ट सेकंड में, वो बोलते होंगे यार कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम लोग कल बात ही कर रहे थे कि अंबानी जी के बच्चों को बिल्कुल मतलब फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि उनकी मतलब जब से वो जन्म लिए तब से उनकी लाइफ स्टाइल हाई फाई, तो उनको कोई चीज़ मैटर नहीं करती। 22,000 करोड़ के निवेश की सुध, पाक को भी घेरेंगे भारत। अब बताइए। तालिबान अफगानिस्तान की जो बैठक हुई है, ये बहुत बड़ा एक चेंज आया कि हम लोग पहले बोलते थे कि हम लोग तालिबान से बात नहीं करेंगे, बट हमारे यहाँ के जो डिफेंस के ऑफिशियल्स हैं, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी परसों तालिबान में विजिट किए हैं। और वहाँ पे जो हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाया था, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनवाया था, वहाँ पे उन्होंने विजिट किया है। तो इससे मतलब ये होता है कि हम लोग अब धीरे धीरे बात करना चालू कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया कि अब तालिबान ही अफगानिस्तान को गवर्न करेगा। और हम लोग का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के जो एरिया में, और अपना इन्वेस्टमेंट भी बहुत अपना इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। और ये 50 साल पुरानी इन अच्छा, हमें तो रिफॉर्म- नहीं लगता कि तालिबान चाहता है कि पाकिस्तान भी रहे जल्दी। चाहता है कि तालिबान और पाकिस्तान में देखिए कहीं ना कहीं ठानी मचेगी, बिकॉज एक एरिया ऐसा है जहाँ पे पश्तून ट्राइब रहती है, वो पाकिस्तान के अंदर आता है। तो ये लोग चाहते हैं कि वो एरिया इनके पास आ जाए, इसीलिए देखिएगा इनके बीच में आगे चल के वॉर भी। तो सिर्फ हमारे भारत में मुद्दा नहीं है कश्मीर वाला, हर देश में है। चाइना के पास वो है, ताइवान, तिब्बत है ना, अरे और जिनजियांग रीजन जो है, और आप चाहते रशिया हैं- यूक्रेन को लेकर लड़ रहा है। तालिबान पाकिस्तान का हिस्सा लेने को लड़ रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। सही बात है। मतलब हर देश में कहीं ना कहीं, अब यूएस जैसी एक कंट्री ना हो, सेक्लूडेड हो गई है वो, और फिर बोलती है हमको किसी से लड़ाई नहीं करनी। भैया आप एक आइलैंड जैसे नेशन बने रखे हो, आप एकदम अलग थलग पड़े हो कि बोलते हो हम ग्रो कर रहे हैं। आप एशिया में जैसे आओ तो समझ में आए कि यहाँ पे कितनी पावर टसल है छोटे छोटे लैंड को लेकर। क्योंकि वहाँ पर वो लोग भाई पूरे में कब्जा किए ना। जब उनका कोई एक आइलैंड हम लोग अलास्का मार देंगे तो रह जाओगे। 71% को स्वस्थ आहार नहीं, डाइट रिस्क रोगों से सालाना 17 लाख मौतें। यहाँ पे एक बात ये भी होता है कि हम लोग खाते तो हैं,
बट हम लोग को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। खाना और न्यूट्रिशन लेना ये दोनों अलग अलग हम लोग चीजें हैं। सवेरे इतना खा रहे हैं। नहीं हाँ। रीजन वही है ना कि न्यूट्रिशन क्या है? सब मैदा मैदा है। एग्जाम्पल ले ले, पहले के पेड़ पौधे, पहले के फ्रूट्स को नहीं, ले ले नहीं, और आज के फ्रूट्स के ले ले। आज के हाइब्रिड जो फ्रूट्स हैं उनमें वो न्यूट्रिशंस नहीं है जो पहले के फ्रूट में ये तो मैं होता एग्री था, करता हूँ, ये बात सही फ्रूट्स में होता था। वो स्वाद नहीं, बुजुर्ग बोलते हैं ना स्वाद नहीं हमारा खाने ये में। होता है कि हम सेटिस्फेक्शन के लिए एक एप्पल खा रहे हैं, बट वो एप्पल वो क्वालिटी के साथ नहीं होता है। ये बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है, ये पढ़िए इसको। यूपी में हापुड़ के रिंकू को घोटाला करने वालों ने पागल खाने तक में डलवा दिया था। 100 करोड़ से अधिक का घोटाला खोलने वाले रिंकू ने गोलियां झेली, जबड़ा और आंखें गईं, मौत को मात देकर जीती यूपीएससी की जंग। अच्छा, ये 41 साल की उम्र में यूपीएससी के मतलब एग्जाम पार किए हैं और इन्होंने इतना बड़ा घोटाला निकाला था कि उनको जो वहाँ के विरोधी थे इनके पागल खाने तक भिजवा दिए थे। सोच लीजिए, ये होता है मोटिवेशन। ये होती है पॉलिटिक्स। नहीं, पर उसने हिम्मत दिखाई, काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी वही बन तो सकती है। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये तुर्की में फिर शुरू हुई सॉल्ट गुफाएं। ये एक्चुअली उनसे बनती हैं, लाइमस्टोन के पहाड़ों से बनते हैं। ये यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है, चूना पत्थर वाली पहाड़ियों से ये बहुत ज़्यादा फेमस। ये क्या होता है कि पानी के उसमें से ये केव बन जाती है अंदर। और एक बड़े मज़ेदार खबर ये है कि तुर्की ने अपना नाम चेंज करके तुर्कीये कर दिया है। ये कब कर दिया? ये कल ही की बात है। अच्छा, पहले टर्की था, टर्कीये हो गया है। TURKIYE। अच्छा, ये जो गुफाएं हैं ये 50 साल पुरानी गुफाएं हैं। 50,000 साल पुरानी है ना? सॉरी ये गुफाएं 50,000 साल पुरानी सही गुफाएं हैं। बड़ी और- बात 50,000 और- हो, 50 साल क्या होगा? 50 साल तो कुछ भी नहीं Sorry. होगा। हम्म। जापान में 138 साल पुराना रेस्टोरेंट बंद, कोरोना काल में आई मंदी की वजह से हो गया दिवालिया। तो 138 साल में क्या कमाया? जब ये 2 साल नहीं सक्सेस कर पाया तो क्या कमाया 138 साल में? कुछ नहीं सही कमाया बात। क्या? क्वेश्चन है इसके उस पर। हाँ, आप क्या कमाए यार? 138 साल, 138 साल आप क्या कमाए कि आप सरवाइव नहीं कर पाए? और इसकी बेसालाना बिक्री 644 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। क्या कमाता था ये व्यक्ति? करता क्या था पैसे का? अय्यासी। एक जो बिजनेस फील्ड में उनके लिए खबर अच्छी है, लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ी, इसमें वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। तो अच्छी क्या खबर है? कॉमन पब्लिक के लिए खराब नहीं, खबर पर है। जो लॉजिस्टिक्स में आना चाहते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज या जो गोडाउन खोलना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है ये कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में पर इंडिया आम पब्लिक के लिए तो बुरी खबर है। राजू श्रीवास्तव ने बढ़िया बोला कि जब भी इंस्टाग्राम खोलो तो लगता है कि पूरी दुनिया सुंदर है, बस हमें छोड़कर। बात सही है यार, सब एकदम परफेक्ट है पूरी दुनिया में, Confidence. हमें छोड़कर। ज़्यादा कंपेयर नहीं करना इसे चाहिए ही अपने आप बोलते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। को। निर्वाचन आयोग का कुछ ऑर्डर आया कि भैया 3 साल से एक ही पद पर जमे अफसरों को हटाया गया है। राजगढ़ एसपी हटेंगे, 2 डीएसपी, एक दिन के फर्क से बचेंगे, 12 एएसपी, 56 डीएसपी भी बदले जाएंगे। बदले जाएंगे, हटेंगे, मतलब क्या है कि भाई चुनाव के पहले ना जो चुनाव आयोग है वो चाहता है कि भाई किसी तरह का पक्षपात ना हो, देखो चुनाव में, बिल्कुल इसलिए वो जो लोग ज़्यादा समय तक जमे रहते हैं उनको वो फिर हटाते जाते हैं। चेंज करता रहता है यहाँ। और अगर वो चेंज कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको कुछ आप ना पर भरोसा हाँ, बिकॉज अगर डगमगाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है निर्वाचन आयोग, अगर वो हटा रहा हटाए है तो मतलब कि भाई थोड़ा सा- कुछ वो सोचा होगा आपके बारे में। मोदी जी बोले हैं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं, देश में मजबूत विपक्ष चाहता हूँ। क्या बात है? बात सही है। मैं विपक्ष, भाई अब मोदी जी भी चाहते हैं विपक्ष है तो लाओ विपक्ष। और क्या ये कर रहे हो? एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ था कल, जब मोदी जी पहुंचे थे तो वो क्या बोलते हैं कानपुर में थे, और ये राष्ट्रपति कोविंद जी का गांव होता है। अच्छा। तो उनको रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति जी वहाँ पे खड़े थे पहले से ही। अच्छा, उनके गांव गए थे मतलब? हाँ, आपके आने से मेरा गांव आपका ऋणी, कोविंद जी ने ऐसा बोला है। अच्छा अच्छा, तो ये कानपुर के पास के ये मतलब? कानपुर के पास के हैं। बहुत बढ़िया। तो भोपाल में एक मिट्टी से बना हुआ डैम है 1100 साल पुराना। लोगों को अब लग रहा है कि कहीं ये भी धसक न जाए, क्योंकि इसकी जो रिटेनिंग वॉल के जो पत्थर हैं वो खिसक रहे हैं। ओके, ये है अपना कमला पार्क
कमला पार्क के पास है ये अर्दन डैम। अर्दन डैम पुराने ज़माने में बनाया करते थे, वहाँ पे उसमें पत्थर थे नहीं, सीमेंट तो था नहीं, मिट्टी से जोड़ के, और वो इतना ज़्यादा अच्छा बनाते थे कि वो लोग एकदम सील टाइप हो जाता था वो डैम। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के बुलावे पर भोपाल आई इटालियन आर्किटेक्ट बोली, मेट्रो और फ्लाईओवर के पैरेलल डेवलपमेंट के बीच चीन की तर्ज पर ग्रीन स्पेस भी डेवलप करें, नहीं तो तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। चलो सही बात है। कोई तो बोला, और मुझे मालूम है डॉक्टर एंटोनियो कार्टिन, ये हमारे भोपाल में नहीं माना जाएगा, क्योंकि भोपाल वाले ग्रीन नहीं जानते, ये पेड़ काटना जानते हैं और सीमेंट बिछाना जानते हैं। और सीमेंट बिछाना जानते हैं। तो ये आप भूल जाइए कि हमारे यहाँ ऐसा होगा, ये और पेड़ काटेंगे। चलो किसी ने ये बात बोला, हमें प्राउड फील है। हम लोग तो इतने दिन से बोल रहे, सुनिए, इन्हीं की बात सुन लीजिए। सो थर्ड वेव थमने के बाद 1 करोड़ 10 लाख में 3 बड़ी सरकारी इमारतों में सैनिटाइजेशन ट्रीटमेंट की तैयारी। अच्छा कब की थर्ड वेव चलेगी, अब भी तैयारी। ये बोले यार घोटाला करना है सीधे। उत्तराखंड में सीएम धामी की रिकॉर्ड जीत, 93% वोट मिले। ये बाई इलेक्शन हुए थे, एक्चुअली ये हार गए थे उत्तराखंड के इलेक्शन में, हाँ। पर इनको सीएम बनाया गया बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रांग थे। और इनके हारने का कारण ये था उस समय कि ये अपने एरिया में बेचारे, अब वो क्या बोलते हैं, वोट नहीं मांग पाए थे, अपने साथियों के साथ ये लगे थे, तो अपने लिए वोट नहीं मांग पाए। बट जब इन्होंने दोबारा बाई इलेक्शन लड़ा, इनकी 93% इनको वोट मिले हैं, और इनके जो उम्मीदवार थे, जो अगला ही उम्मीदवार था, उनकी तक जमानत जब्त हो गई। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बेचारे उसमें नहीं मिल पाए होंगे, उस समय नहीं मिल पाया क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ध्यान नहीं दे पाए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं उसमें कम से कम 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन अनिवार्य थी। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? ये मतलब यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं होगा उस इको सेंसिटिव जोन में, वहाँ पे ट्राइब्स तक अलाउड नहीं होंगी। अच्छा, वैसे ट्राइब्स को अलाउ करते हैं, पर वो इको सेंसिटिव जोन में ट्राइब्स भी अलाउड नहीं होंगी। तो क्या, जैसे एक होता है बफर जोन, एक होता है कोर जोन, वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व में, वो नेशनल पार्क में नहीं होता है। ये नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, और रिजर्व फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। रिजर्व फॉरेस्ट वो होता है जहाँ पे घर पेड़ों की आबादी बहुत ज़्यादा, जैसे अपने एमपी में अगर कोई एग्जांपल लिया जाए तो बहुत सारे हैं। आप नेशनल पार्क के ही अंदर अब बहुत सारे उसको अलग अलग कैटेगरी में बना देते हैं लोग। अच्छा, हाँ। सो CSI की रिपोर्ट है कि देश के 56 में से 47 शहरों में 50% से कम लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस, 2030 तक 100% करने का लक्ष्य, ठीक है। और आवास को लेकर के रिपोर्ट आई कि भोपाल समेत 6 राजधानियों में 25% आबादी झुग्गी बस्तियों में है। खैर ये तो है, भोपाल की एक बहुत बड़ी आबादी झुग्गियों में रहती है, और ये झुग्गियाँ ना मेन सिटी में है। अरे भोपाल की तो बात मत करिए, भोपाल में जो भोपाल का विधानसभा है, विधानसभा के बाजू में है इतनी बड़ी झुग्गी, और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी बड़े लेवल में वो लोग बनाए हैं, और सरकार आंख बंद करी है। और मैं बताऊं, जब भी एक झुग्गी बनती, जब भी एक घर बनता है ना, तो कम से कम 2 पेड़ एवरेज ये लोग काटते हैं, तभी वो लोग घर बनाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ के स्लोप में बनाते हैं यूजुअली झुग्गियाँ। मतलब भोपाल में जो झुग्गियाँ हैं यूजुअली ऐसी है कि पहाड़ के स्लोप में बनी हुई हैं। सो आप सोचो कि अगर एक घर को बनने एवरेज 2 पेड़ भी काटे तो कितने हजार पेड़ ये लोग काटते हैं। तो वहाँ एक तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, दूसरा गंदगी अलग फैल रही है। सो इन लोग को तो प्रॉपर एक रिसेटलमेंट इनको करना चाहिए। इनको कहीं आप घर दे दो, दूर बना करके दे दो। और पहली बात ये है कि आप उनको वहाँ पे बसने क्यों दे रहे हो? शुरू में आप क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हो? अभी एक मैं एग्जांपल देखता हूँ, तो भोपाल की जो जेल पहाड़ी है, वहाँ हम लोग के सामने वहाँ पे बसाहट हो रही है, बस्तियाँ बन रही है, झुग्गी बन रही है। फिर उनको आप हटाने के लिए आप उनको पैसा दोगे तो आप उनको बसने ही मत दो ना। ये सब पूरी वोट बैंक पॉलिटिक्स सारा ये जो लोकल हमारे यहाँ के जो विधायक हैं सब मिले रहते हैं, इनकी वजह से कोई कुछ एक्शन नहीं ले पाता। सो लोकल विधायक बोलते हैं कि हाँ बस जाओ, वो तो उन झुग्गियों में सड़क भी बना के देते हैं, उनको वो बिजली कनेक्शन देते हैं, नल कनेक्शन देते, तभी तो लोग रहते हैं। सही बात है। सो एक कॉमन आदमी घर लेने को सोचता है, बेचारा ज़िंदगी और मेहनत करता है, 40, 45, 50 लाख का एक घर खरीदता है, उसकी बड़ी EMI पे करता है। एक जो उससे निम्न वर्ग का आदमी होता है, जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बताऊँ एक वर्ग उसमें भी ऐसा है जिसके पास लिटरली प्रॉब्लम नहीं है। आप जाकर के देखो झुग्गियों में, उनके पास आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, है ना, और उनको पानी मिल रहा है, उनको बिजली मिल रही है, उनके घर तक सड़क गई है, वो बाकायदे गाड़ियों में चल रहे हैं।
कुछ झुग्गियों में 4 व्हीलर्स तक हैं, मैंने लिटरली देखा है। और वो झुग्गियां मेन एकदम पॉश मेन- एरिया में है, और ऐसा नहीं कि वो आप घर खरीदेंगे तो दूर खरीदेंगे। हाँ, और ऐसा नहीं कि वो मजबूरी में रह रहे हैं। हाँ। वो बोले कि नहीं वो तो मजबूरी में नहीं रह रहे हैं, वो जानते हैं कि अगर वो वहाँ रहेंगे तो आज नहीं तो 15-20 साल बाद सरकार उनको हटाएगी तो पक्का घर देगी। देगी। जैसे अभी हो रहा, मेट्रो प्रोजेक्ट आया, झुग्गियां हटाई गई, उनको सरकार ने घर दिया, तो दिया ना घर, एक मिडिल क्लास को तो वो भी नहीं दिया। तो भैया जब दे ही रहे हो तो पहले दे दो। तो आप पहले नहीं तो आप हटा दो ना, बसने ही मत हाँ, दो। वही। आप उनको बसने ही मत दो ना, आप क्यों बसने दे रहे हो? तो ये लोड जो सरकार दे रही किसके पैसे दे रही है? हम लोग के पैसे से, टैक्स के लोड किस पर आ रहा है? लोड किस पर आ रहा है? कॉमन आदमी की जेब में आ रहा है। तो हमारा टैक्स का पैसा वहाँ जा रहा है, जबकि हमारे टैक्स के पैसे से हमारी सुविधा वाले काम होने चाहिए, हमें कुछ सुविधा नहीं मिलनी उससे। ये असलियत है, ये रियलिटी है भोपाल, जो जितनी भी भोपाल झुग्गियां क्या हैं। हर बड़े शहर की आप देखिएगा, एकदम एक मेन एरिया होगा, उसके बाजू में ही आपको झुग्गियां दिख जाएंगी। बिल्कुल सही बात। आर्य समाज विवाह प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता, या कोर्ट में मान नहीं सुप्रीम कोर्ट। भाई साहब, जितने लोगों ने आर्य मंदिर में भाग्य शादी करी है, आपका प्रमाण पत्र किसी काम कोर्ट का नहीं है। मैरिज करिए, जाके कोर्ट मैरिज करो जल्दी जल्दी। और अब कल को कुछ केस गवाह होगा बुलाना हो बता लेना। कल को कुछ केस होगा तो कुछ सरकार का बोलेगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो हाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कुछ करेगी ही नहीं। और क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया उनका सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। में एक बड़ी न्यूज़ पढ़ लेते हैं हम लोग की दहशत ऐसी कि 80% पंडितों ने कश्मीर छोड़ा, कर्मचारी बोले हम डिप्रेशन में हैं। 32 साल बाद फिर घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन, और ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। कश्मीर के मुख्य मुफ्ती ने कहा पंडित ना जाएं, और आप ये बोलो ना कि आप पंडितों को ना मारो। और अब ये चीज़ भी क्लियर है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं बोल सकती कि इनकी कांग्रेस की वजह से कश्मीरी पंडितों को प्रॉब्लम हुई या किसी वजह से प्रॉब्लम हुई। ये अब आप सेंटर में थे, आप स्टेट में, वहाँ की यूनियन टेरिटरी में थे, आपने कुछ नहीं किया, आप सेफ्टी नहीं कर पाए। और यहाँ पे सभी को क्वेश्चन करना चाहिए होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री ने ना तो सीएए के आंदोलन को सही कर पाया, ना वहाँ पे जब शाहीन बाग में हुआ था ना तब कुछ कर पाया, बंगाल में जब हिंसा हो रही थी ना उस समय कुछ किया, तो कहीं पे वहाँ पे ये टोटली फेल है। मोदी गवर्नमेंट यहाँ फेल है, 100% फेल है। अगर कोई भी वर्ग हो, चाहे पंडित हो चाहे वो कोई भी वर्ग हो, अगर उसको पलायन करना पड़ रहा है तो आप सोचो कि उसको अड़ोसी पड़ोसी लोग कितना परेशान किए हो। वरना कोई आदमी अपना घर, अपनी जॉब, अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता है ऐसे। अपना घर अगर वो छोड़ रहा है, उनका वहाँ पे एक तरह से उनका बोला जाए एक तो प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, वो अगर वो छोड़ रहे हैं तो उसका सीधा सा ये मतलब बहुत है बड़ी मजबूरी है कि वो उनकी। बहुत मजबूरी में है और यहाँ उनको गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात है कि एक हमारे घर से, एक हिस्से से एक आदमी जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे घर के लोगों की वजह से। सो मोदी जी को यहाँ आगे आना चाहिए और कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि अब अगर ये पलायन हुआ ना अच्छे से, ये दोबारा कभी नहीं आएगा। और फिर आप कश्मीर भी भूल जाओ, फिर आप कश्मीर को ये नहीं बोल पाओगे कि हमारे भारत का अभिन्न अंग है। सो जल्दी से हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं आज का ग्लैमर में क्या है। तो ग्लैमर में ये है कि भाई कुछ नए ट्रेलर लॉन्च हुए हैं। शेरदिल का ट्रेलर लॉन्च हुआ, आप लोग ज़रूर देखिए। और ये फिल्म हो गई है अपनी अक्षय कुमार जी की, सब जगह जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। ये वही अक्षय कुमार जी हैं, पृथ्वीराज चौहान जो बनाए हैं अभी, जो ओ माय गॉड के समय बोल रहे थे कि हमें मंदिरों में क्यों जाना चाहिए, दूध क्यों चढ़ाना चाहिए, अभिषेक क्यों करना चाहिए, वो पैसा हम दान कर दें। तो वही अक्षय कुमार जी अब जा रहे हैं, अपना मंदिरों में जा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, एकदम साधु भगवा वेश धारण किए हुए हैं, है ना। सो समय समय की बात है बारे, है ना। सब लोग जानते हैं, ठीक है। सो ग्लैमर में आज इतना ही था दोस्तों। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ हमारे वीडियो के बारे में अच्छी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ ऐसी चीज़ जो आप हमारे वीडियो में चाहते हैं तो बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल। दोस्तों के साथ नमस्ते।